अनुज 25 साल के हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले उनकी पीठ के निचले हिस्से में अचानक से चमक वाला दर्द शुरू होता है, यानी लोअर बैक में पेन। चमक की तरह उठकर ये दर्द लोअर बैक से होते हुए कूल्हों और पैरों तक जाता था। अनुज को ये दर्द सिर्फ बाईं तरफ ही होता था। जब पेन किलर और सिकाई से कोई आराम नहीं मिला तो फिर अनुज ने डॉक्टर को दिखाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें सियाटिका की दिक्कत है। सियाटिका बहुत ही आम प्रॉब्लम है और कई लोगों को ये दर्द उठता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये दर्द सियाटिका के कारण हो रहा है। अनुज जानना चाहते हैं कि क्या इस सियाटिका का कोई परमानेंट इलाज है, सियाटिका क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसमें कौन से टेस्ट और जांच करानी चाहिए और इसका इलाज क्या है। आज बॉडी रिबूट में हम डॉक्टर से इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस पर भी बात होगी कि सोने से पहले रात में ब्रश करना क्यों जरूरी है। और बॉडी रिबूट के तीसरे सेगमेंट में जानेंगे कि गर्मियों में मटके का पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या होता है शियाटिका? शियाटिक नर्व होती है जो कि आपके कूल्हे से लेकर आपके पैर तक सेंसेशंस को लाती ले जाती है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ जहाँ ये पेन को सप्लाई करती है, सेंसेशंस को ले जाती है, अगर उस एरिया में आपको पेन होता है तो इस पेन को हम शियाटिका बोलते हैं। ये पेन अचानक से बहुत तेज सुई की तरह चुभने वाला या बहुत बार जलन, झंझनाहट इस तरीके से होता है। मोस्ट कॉमन कारण जो शियाटिका का है वो है पीठ में अगर डिस्क स्लिप हो जाती है जो कि नर्व को दबाती है, तो उसकी वजह से आपको शियाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में पेन हो सकता है। दूसरा कारण है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ज़्यादा बैठने की वजह से एक मसल होती है जिसको बोलते हैं पायरिफॉर्मिस मसल, उसके बीच में से शियाटिक नर्व पास होती है और वहाँ पे इसके कंप्रेशन से आपको पेन हो सकता है। बहुत बार चोट लगने से, कूल्हे का फ्रैक्चर होने से या अचानक से पैर में चोट लग जाने की वजह से भी आपको शियाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में पेन हो सकता है, जिसको कि हम शियाटिका कहते हैं। ज़रूरी है कि हम प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं कि शियाटिका जो हमको है, जो हमारी टांग में पेन है, उसका क्या कारण है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक MRI कराएं अपने स्पाइन का। अगर ज़रूरत लगे तो डॉक्टर की सजेशंस के अनुसार हम पैरों का नर्व कंडक्शन टेस्ट, जिसे नसों की स्टडी बोलते हैं, वो करा सकते हैं। बहुत बार हमको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की। तो अगर हम ये सब टेस्ट कराते हैं तो हमको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कारण क्या है शियाटिका का, जिसमें से कि दवाइयाँ बहुत हेल्पफुल होती हैं। और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि अगर हमको ज़्यादा देर बैठने की वजह से या गलत पोस्चर की वजह से पेन हो रहा है तो हम अपने पोस्चर को करेक्ट करें, ज़्यादा देर बैठे नहीं, कुछ एक्सरसाइज करें, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो समझे, अगर आपको भी चमक वाला दर्द हो रहा है तो घबराएं नहीं, ये सियाटिका हो सकता है। इसलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, अपना लाइफस्टाइल सही रखिए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात, जहां हम बताएंगे आपको शरीर से जुड़ी कुछ खास और अहम बातें। दिन भर की थकान के बाद अक्सर हम में से कई लोग रात में ब्रश करना टाल देते हैं। लगता है कि सुबह तो ब्रश कर ही लेंगे, अब क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ सुबह ब्रश करना आपके दांतों और पूरे शरीर की हेल्थ के लिए काफी नहीं है, बल्कि रात में सोने से पहले ब्रश करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह ब्रश करने से आपका मुंह ताज़ा रहता है, सांसों से बदबू नहीं आती और आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन असली सुरक्षा आपके दांतों को रात में ब्रश करने से मिलती है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह बताई डॉक्टर हर्ष पाठक ने। डॉक्टर हर्ष के मुताबिक जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में लार यानी सलाइवा का उत्पादन काफी कम हो जाता है। यही लार दिन के समय आपकी दांतों की सुरक्षा करती है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है। लेकिन रात में जब ये सुरक्षा कम हो जाती है और मुंह कई घंटों के लिए बंद रहता है, तब बैक्टीरिया को पनपने का पूरा मौका मिल जाता है। अगर इस दौरान आपके दांतों में खाने की कोई कण या शुगर रह गई है तो बैक्टीरिया के लिए ये फ्यूल बन जाता है। दिन भर में हम जो भी खाते पीते हैं उनसे दांतों पर एक परत बनती है जिसे प्लाक कहते हैं। अगर आप सोने से पहले ब्रश नहीं करते तो यही प्लाक पूरी रात दांतों और मसूड़ों पर जमा रहता है, जिससे बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट माहौल बन जाता है। नतीजा, एसिड बनता है और जो धीरे धीरे दांतों की एनामल को नुकसान पहुंचाता है और फिर कैविटीज हो जाती है, दांतों में कीड़ा लग जाता है। रात में ब्रश न करने से कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले कि मुंह की बदबू यानी बैड ब्रीथ जो है आपकी, वो बढ़ सकती है।
फिर धीरे धीरे दांतों में सड़न, मसूड़ों की बीमारी और प्लाक का जमाव होने लगता है। यही प्लाक समय के साथ टार्टर में बदल सकता है, जिसे आप घर पर खुद साफ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। सबसे गंभीर बात यह है कि मुंह के बैक्टीरिया आपके खून में भी जा सकते हैं, जिससे शरीर के दूसरे हिस्सों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसका समाधान बहुत आसान है। सोने से पहले सिर्फ 2 से 3 मिनट का ब्रश कीजिए। ये छोटा सा कदम आपके पूरे दिन की गंदगी और बैक्टीरिया को साफ कर देगा आपके मुंह से, जिससे आपके दांत रात भर रिकवर कर पाते हैं। अगर आप इसके साथ फ्लॉस भी करते हैं तो दांतों के बीच फंसी गंदगी भी निकल जाती है। जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता वहां ये काम आता है। सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं है, आप अपने नाइट रूटीन को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, जीभ साफ करना और सही तरीके से कुल्ला करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके मुंह के बैक्टीरिया की संख्या को काफी कम कर देते हैं और आपको पूरी तरह से फ्रेशनेस का एहसास भी देते हैं। सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंसी यानी नियमितता। एक दिन ब्रश मिस करना शायद आपको नुकसानदायक न लगे, लेकिन अगर ये आदत बन गई तो धीरे धीरे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए रोजाना 2 बार ब्रश करना और रात में फ्लॉस करना आपकी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब बारी बॉडी रिबूट के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। गर्मी आते ही हर भारतीय घर में मटका नजर आने लगता है। ये नेचुरल तरीके से पानी को ठंडा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मटके का पानी सिर्फ ठंडा ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। भले ही आजकल लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि मटके का पानी शरीर के लिए ज्यादा नेचुरल और हेल्दी होता है। मिट्टी के घड़े में रखा पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और इसमें मौजूद मिनरल्स इसे और भी ज्यादा फायदेमंद बना देते हैं। और इसके 1-2 नहीं, पूरे 7 फायदे हैं। पहला फायदा, इसका नेचुरल कूलिंग इफेक्ट। मटका एक पोरस यानी बेहद महीन छेदों वाला बर्तन होता है, जिसमें पानी धीरे धीरे गर्म हवा के साथ कांटेक्ट में आकर भाप बनता है और इसी प्रक्रिया से पानी नेचुरल तरीके से ठंडा होता है। ये ठंडक शरीर के लिए काफी अच्छी होती है, जबकि फ्रिज का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और पीने से आपको गले में जलन हो सकती है, बॉडी टेम्परेचर शॉक में जा सकती है। दूसरा बड़ा फायदा, पीएच बैलेंस। गर्मियों में शरीर में एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन मटके की मिट्टी में मौजूद एल्केलाइन गुण पानी की एसिडिटी को संतुलित कर देते हैं। इससे एसिड रिफ्लक्स का खतरा कम हो जाता है और पेट भी हेल्दी रहता है। तीसरा फायदा यह है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। मिट्टी के घड़े में मौजूद प्राकृतिक मिनरल्स पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। गर्मी में अक्सर हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, लेकिन मटके का पानी इसे संतुलित रखने में मदद करता है और न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से सोखने की हेल्प करता है। अगर आप गले की समस्या से परेशान रहते हैं तो मटके का पानी आपके लिए बेहतर विकल्प है। फ्रिज का ठंडा पानी गले पर अचानक असर डालता है, जिससे आपको खांसी जुकाम हो सकता है। वहीं मटके का पानी गले को राहत देता है और ज्यादा जल्दी प्यास बुझाता है। एक और खास बात है, वो है इसका स्वाद। मटके का पानी हल्का मिट्टी जैसा स्वाद देता है, जो बहुत ताजगी भरा होता है। इसके मुकाबले प्लास्टिक की बोतल या कंटेनर में रखा हुआ पानी माइक्रोप्लास्टिक्स के संपर्क में आ सकता है। उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स हो सकते हैं, जो लंबे समय के लिए सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। पर्यावरण की बात करें तो मटका एक इको फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें ना बिजली लगती है ना प्लास्टिक, यानी आप अपनी सेहत के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। हालांकि मटके का पानी पीते समय सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। मटके को नियमित रूप से आप साफ कीजिए, ढककर रखें और अगर पानी में कोई गंदगी लगे तो उसे तुरंत बदल दें, वरना फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है। बॉडी रिबूट के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल या सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।